चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। आज हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। इसका टाइम पीरियड था 2600 से 1900 ईसा पूर्व और इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन और लोथल। हड़प्पन वासी खाते क्या थे? हड़प्पन लोग प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल दोनों कंज्यूम करते थे। इट मीन्स एग्रीकल्चर और हंटिंग दोनों होता था। ग्रेन्स, वीट, बार्ले, लेंटिल। लेंटिल का मतलब होता है दाल। एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, हंटिंग से। एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें कैसे पता लगता है? कालीबंगन में हल से जुते हुए फील्ड मिले हैं। इनके टाउन प्लानिंग, मतलब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, क्योंकि सबसे डेवलप यही था। सेटलमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला था सिटाडल, जो कि हाइट पर यहाँ रिच लोग रहते थे, और दूसरा है लोअर टाउन, नॉर्मल लोगों का एरिया। अब बात करते हैं हम ग्रेट बाथ। सिटाडल के अंदर एक लार्ज, बहुत बड़ा टैंक मिला है, जिसे रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। इसमें साइड में स्टेयर्स और कॉरिडोर्स भी मिले हैं। मान्यता ये थी कि यहाँ नहाने से पाप धुल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो हड़प्पा के जो लोग थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था। घर के ड्रेन्स स्ट्रीट ड्रेन से राइट एंगल पर मिलते थे। इसे ग्रिड पैटर्न बनाता था। इससे पता चलता है कि वो साफ सफाई में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस, मतलब रिच और पुअर की, तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल थे, तो इन्होंने बहुत चीज़ों को समझाया हमें। पहले हम बात करते हैं जो इनकी डेड बॉडी के साथ रखे गए आइटम से पता चला। कुछ जो डेड बॉडीज थे, उसमें जो दफनाया गया था, उनमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी मिली है जो रिच लोग करते थे। कुछ में सिंपल आइटम्स मिले हैं जो पुअर लोग करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें मिले हैं आर्टिफैक्ट्स, जो आर्टिफैक्ट दो टाइप्स के थे। एक थे लग्जरी आइटम, जो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट थे, और एक था जो एवरी मतलब चीप, जैसे कि चीप लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल। इससे पता चला कि सोसाइटी में रिच पुअर दोनों प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें आगे क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब चनहुदड़ों में होता था ये। चनहुदड़ो एक इम्पॉर्टेंट साइट थी जो सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। यहाँ क्या क्या बनते थे, जैसे बीड्स, सील्स, बीड्स, पोइट्री। जितने भी आर्कियोलॉजिकल्स थे, इन्होंने यही ढूंढा है। अगर हम बात करें आगे फिनिश ऑब्जेक्ट्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, इससे प्रूफ मिलता है कि यहाँ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। रॉ मटेरियल जो होता था और इसका ट्रेड कैसे होता था, तो हड़प्पन जो लोग थे रॉ मटेरियल दो जगह से लाते थे। जो इंडिया में था, राजस्थान, गुजरात जैसी जगह से कॉपर, स्टोन्स, मेटल्स एक्सेट्रा। बियॉन्ड जो मतलब कि दुनिया के बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से लाते थे। फॉरेन ट्रेड जैसे मेसोपोटामिया, ओमान। एविडेंस हमें कैसे पता लगा? बोट्स वाले सील्स मिले हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, यूनिफॉर्म बेड्स एक्सेट्रा। हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड वीड्स। हड़प्पन की अपनी स्क्रिप्ट थी जिसमें बहुत साइन मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाए हैं। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर ये डिकोड हो जाता तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता। अगर हम आगे बढ़े तो बेट्स मेश्योर का सिस्टम बहुत एडवांस था। 1, 2, 4, 8 जैसे रेशियो में परफेक्ट बेट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। वॉज देयर अ किंग? कोई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई सिंगल किंग नहीं था। ये सिस्टम शायद कलेक्टिव अथॉरिटी से चलता था, इसलिए सारी साइट्स में यूनिफॉर्मेलिटी मिले, लाइक ड्रेन्स, वीड्स, ब्रिक्स, सब सेम। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पॉसिबल रीजन: फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज और जंगलों का ख़त्म हो जाना, रिवर शिफ्टिंग, फॉरेन इन्वेजन, वाटर स्कार्सिटी। इसके वजह से लोग माइग्रेट करने लगे और सिविलाइजेशन स्लो एंड हो गई। एक 12th का स्टूडेंट था, पढ़ता था पर समझ नहीं आता था।
एक दिन उसने एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया और पढ़ाई आसान हो गई। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें।